समय तक रिलैक्स मूड में है यहाँ 6 महीना साल भर शनि जैसे 2-3 साल रहने वाले लोग, तो ऐसे लोग को काम की आदत छूट जाती है। मुकुल हंस रहा है क्योंकि वो भी इसका दोस्त बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है कि जब आप अचानक घर पहुंचेंगे, 50 काम है तो है, आपको आदत छूटा हुआ है काम का। जब काम का आदत छूटा हुआ है तो आलस आएगा ही। बात समझ में आ रही है? आपके मन में कोई अनादर का भाव नहीं है कि मैं किसी का बात नहीं मानूंगा, लेकिन जब आप काफी दिन बिना काम धाम किए हुए एक लंबा समय आप बिता देते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, जादू एक बार में नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा बुरा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला घर के लोगों के नजर में, क्योंकि वो तो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। उनको लगेगा इसको बोलेंगे अभी जाकर गेहूं पिसा के लाओ, रात में रोटी बनानी है, 25 किलो है, 50 किलो है। बात समझ में आ रही है? छोटा छोटा चीज जो घर का होता है। आलस भगाने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से सुनिए, जिस काम को कौन करता है इतना जी? सनी, आपका काम है साइलेंट मोड में लड़के को बात कीजिए। लंच के बाद मैं आता हूं ना, आप हमको बताइए कि ये लड़का बहुत क्लास में बटर बटर करता है। चलिए मैं ध्यान दूंगा तो टॉपिक से हट जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आलस्य नहीं रहे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, और ये बात सिर्फ आप पे नहीं कि आप नशा कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, संसार की किसी भी इंसान पे बात लागू होता है, चाहे नशा करे या ना करे, नॉर्मल। जिस काम को सभी करते हैं उस काम को आप मत कीजिए। आप इस तरह हमें छोड़कर जाया न कीजिए, हमें आप यूं ही भुलाया न कीजिए। आप इस तरह हमें छोड़कर जाया न कीजिए, हमें आप यूं ही भुलाया न कीजिए। अगला लाइन में आपको आनंद आएगा। सनी है ना? हाँ, सनी को समर्पित है ये लाइन। इन काली अंधियारी कोठरी में हमें न डालो, इन काली अंधियारी कोठरी में हमें न डालो, हमें अपनी बाहों में बांध लो मेरे घर वालों, हमें अपनी बाहों में बांध लो ओ मेरे घर वालों। आगे का लाइन सबके लिए है। न भूलो हमें, हम वक्त के सताए हुए हैं, न भूल सताए हुए हैं, माँ न भूलो हमें, हम ठुकराए हुए हैं, बहुत दर्द सीने में दबाए हुए हैं, माँ न भूलो हमें, हम ठुकराए हुए हैं। मेरे अपने हो, मेरे अपने हो तुम, हमें
प्यार करते हो, मेरे अपने हो तुम, हमें प्यार करते हो, हमसे ही तुम्हारी दुनिया। बड़ा प्यारा लाइन है, आपको अच्छा लगेगा। हमसे ही है तुम्हारी दुनिया, यह तुम भी जानते हो, आप इस तरह हमें छोड़कर जाया न कीजिए, हमें आप यूं ही भुलाया न कीजिए। बेसिकली इसको लिखने से पहले हमको जहांगीर याद आ रहा था। ओ हमारी नहीं सुना करते, इस मतलबी दुनिया के हम सताए हुए हैं, इस मतलबी दुनिया के हम सताए हुए हैं, इन काली अंधियारी कोठरी में हमें न डालो, हमें अपनी बाहों में बांध लो, ओ मेरे घर वालों। थोड़ा सा गुस्सा है आप लोगों में, गुस्सा तो आता ही है ना। ये मुकुल को समर्पित है ये लाइन। ये दौलत, ये शोहरत, ये जमीन, ये आबरू, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, ये जमीन, ये आबरू, ये इज्जत, यह तुम्हारी है, यह तुम ही को हो मुबारक, यह तुम्हारी है, यह तुम ही को हो मुबारक, छोड़कर तुम मत जाओ, हमें तन्हा अकेला छोड़कर तुम मत जाओ, हमें अपने सीने से लगा लो, हमें अपने सीने से लगा लो, ओ मेरे घर वालों। कई लोग प्रॉमिस करते हैं, हमें वादों के फंदों में, समझते हैं ना, हमें वादों के फंदों में मत बांधो, आंखों में, प्यारा लाइन है जी सर, जी सर, मनीष को समर्पित है जी सर, आंखों में आंखें डालकर जो कहना है कह डालो, ओ मेरे घर वालों। किसी से, अंतिम लाइन है, किसी से मन की गांठ हम नहीं खोल पाते, मन की गांठ समझते हैं ना जी सर, किसी से मन की गांठ हम नहीं खोल पाते, एक अकेली छत के नीचे
नीचे साथ रह कर भी अपनी अपनी मौज में है। बड़ा प्यारा लाइन है। सब अपनी अपनी मौज में है, हमें सब भुलाए हुए हैं। हम अब इस सबके लिए है। सब अपनी अपनी मौज में है, हमें सब भुलाए हुए हैं। हम अपनों के सताए हुए हैं। हम अपनों के अपने सर ये समझते हैं सर कि काम को किसी तरह टाल देना। गुड। कि कमाल करेंगे सनी लाल। जिस जो काम करने का समय था उसको आगे बढ़ा दिया जाना, पोस्टपोन जिसको कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, वो कभी नहीं आता। वो दिन कभी नहीं आता। मैं इसमें से किसी से पूछता हूं, आलस्य को भगाना हो अपनी जिंदगी से, क्या करना चाहिए? हाँ बोले, हाथ उठा के बोलिए। हाँ बोलिए बेटा, जोर से बोलिएगा कि रिकॉर्ड हो। फौरन उस काम को उसी टाइम कर देना चाहिए सर। जिस काम को करना है। जी सर। एक जोरदार ताली इस बच्चे वो अलग टॉपिक है। आप क्या हो गए? शांत हो जाइए। मुकुल आलस्य को कैसे भगाएंगे अपनी लाइफ से? आलस्य को जोर से बोलिए, रिकॉर्ड में आए, बोलिए। अपनी जिंदगी, कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे नहीं है जिसको कभी आलस्य ना आया हो। इसलिए कोई कहता है कि मैं परफेक्ट हूं, इंसान है, आलस्य आता ही है, हर चीज पे आता है। आलस्य को आप अपनी जिंदगी से कैसे हटाएंगे? सर जो करना है उसके बारे में एक दृढ़ संकल्प रखना होगा कि हमको चाहे कुछ हो जाए करना ही करना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो 10 कारण आएगा दिमाग में कि नहीं करते हैं, इसी चलते नहीं करते हैं, ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी। और ऐसे भी एक पुरानी कहावत है, कल करो से आज करो, आज करो से अभी, पल में बरस हो जाएंगी, बहुर करो कब। ठीक। विवेक मैनेजर साहब जोर से बोलेंगे, बैठे बैठे, उठ बैठ नहीं करनी है, लेकिन आवाज आनी चाहिए मेरे पास। कैसे भगाएंगे आलस्य को आप अपने लाइफ से? आलस्य को भगाने के लिए सबसे पहले सर हमको काम पे फोकस करना होगा। हमें जीवन में कौन सा काम जरूरी है मेरे लिए, तो काम पे फोकस करके उसे काम करना होगा। क्लास में बुदबुदाइए मत, मैं बहुत मारता हूँ। अब कुछ भी हो, भूया भोपाल चौड़ी उतरने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ समझ में कि क्लास के बाहर आप बुदबुदाइए। हाँ, खुश दिल खुश जो भी है, खड़ा होइए बेटा। उससे पूछिए कि उसका आलस कैसे भाग। घर पे जाएंगे, आपको किसी भी काम में आलस आ रहा है, होता है ना? क्या करेंगे कि आलस न आए? काम करने से खुश दिल को आप लोग देख के हंस रहे हैं, उनका पेट निकला हुआ है, वो मोटे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत छोटे हैं। ये बच्चा इतना प्यारा है अपनी फैमिली के लिए, इतनी मेहनत किया अपने लाइफ में। ठीक है, नशा में आज यहाँ उसका अपना इलाज चल रहा है। इतनी मेहनत किया है कि अपने भाई को पढ़ाकर उसका खर्चा उठाकर एक औकात बनाई है अपने भाई की। अब इसलिए नहीं हंसना चाहिए बेटा, सब भगवान के बनाए हुए हैं। शांत हो जाइए। देवराज
नागों के राजा देवराज कि नागराज, चलिए कुछ भेजिए। शेषनाग है सर। आइए। देवराज इंद्र। चलिए आलस को कैसे भगाएंगे बेटा? जब हमें आलस आए तो कोई हमें काम यदि मिल जाए तो वो काम उसी समय कर देना चाहिए। बहुत खूब बैठिए। उस चौकी में कुछ मंत्र है, आपके बगल में होंगे एक अमन, जगाया जाए उनको। महामहिम आप बताएं कि आलस कैसे जाएगा? देखिए सर, जब भी आपको आलस आए, आपको मतलब ये आपके पास कोई काम रहता है तो उसको सबसे पहले कर लेना चाहिए। आराम जो है, जो भी काम मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं तो आराम ऐसा सोचना चाहिए कि बाद में करें। जैसा जब भी आलस आए नहीं खोल रहे काम कर लें और आलस को बोले आप बाद में। सब छत पे पानी बन रहा है, कहाँ से पानी बंद कर दो, आ जाएगा। ठीक है, सही में कार्य पहले करें और आलस को बोले आप बाद में आए। तो आलस ऐसा ऐसा करके अच्छा, कुछ बिना कोई नाम लिए हुए, ना कोई रिश्ता के बारे में डिटेल्स देकर सिर्फ घटना का जिक्र कर सकते हैं कि कोई किसी काम के लिए आपको आलस आया हो और आपने उसको टाला हो या किया हो। हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। कोई अनुभव सुनाइए। यहीं पे आता है सर सबसे ज्यादा तो स्कूल टाइम पे करते थे। क्या करते थे बोलिए। स्कूल से होमवर्क मिलता था ठीक है। तो सोचते थे कि 1 घंटा बाद कर लेंगे, 1 घंटा बाद कर लेंगे। ऐसे करते करते कर भी नहीं करते थे सुबह उठ के, लेकिन सोचते थे रात में तो पिटाई तो होती होगी स्कूल में। डांट खा लेंगे, लेकिन नहीं करते थे। ये भी स्कूल के बच्चों का ही, सबके साथ ये घटना घटी होगी कभी ना कभी। अच्छा है, ठीक है बेटा बैठिए। क्या होगा आलस को किस तरह देखते हैं? देखिए सर, आलस से को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि आदमी को अपने प्रति और अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। और एक शब्द है कि काम में आराम। काम में आराम, जब भी आपके मन में आलस से आए तो इसी चीज को दोहराना होगा कि काम में आराम। और जब भी इस चीज को हम दोहराएंगे, निश्चित तौर पे हमारे अंदर आलस्य का भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कुछ लोगों से पूछूंगा, उसके बाद में उस पर चर्चा करेंगे। आप बताएंगे जी, आलस को किस निगाह से देखते हैं? क्या आपका अनुभव है? आवाज बोल रहनी चाहिए। ठीक है, आलस आने के समय ठीक है। अगर आलस से आता है तो नींबू का चाय पैसा पी लिया जाए, आलस भाग जाए। क्या पी लेके जाए? चाय, नींबू का चाय जी, आलस भगाने का सबसे अच्छा अचूक उपाय है। उपाय नींबू का चाय पी लीजिए। ध्यान से सुनिए सारे लोग, घर पे जाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। साधारण चीज है, 10 रुपया में बात बन जाएगी। जी, 10 रुपया में बन जाती है। नींबू का चाय पी लीजिए, आलस से भाग जाती है। और आलस से भागने के बाद कभी टाल बोल लीजिए और जो काम को कर रहा है काम पर फोकस करना चाहिए। काम पर फोकस कीजिए, माइंड फोकस काम पर रहेगा तो आपको आलस नहीं सताएगी। अपने काम को करते रहिए। ठीक, अच्छा घूम जाके बैठिए। मनीष बाबू, आप जोर से बोलिए। आलस्य को किस तरह आपको मानते हैं, क्या समझते हैं उसके बारे में? सर, आलस्य को अगर नहीं लाना है उसके रिगार्डिंग हम लोग को क्या करना चाहिए कि एक प्री प्लान करना चाहिए। आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपके लाइन से तो हमको समझ में आ रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका सिस्टम रहा होगा क्या? सर, सीएम से अवार्ड मिला है तो ऐसे तो नहीं मिला। जोरदार ताली बजाएं सर, एक दिन पहले अगर प्री प्लान हो जाए कि कल हमको क्या करना है, और जब प्री प्लान हो गई कल क्या करना है तो पहले से प्लान हो जाएगी, तो दिमाग में अस्थिरता या आलस्य नाम का टेंशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसको बोझ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हमको वो कल करना ही करना है बेसिकली। और दूसरा चीज क्या होता है कि कहीं भी अगर कार्य करने का जो जगह, जो कार्य स्थल, वहाँ का अगर माहौल अगर खुशनुमा हो, मतलब इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं, अगर वैसा हो तो सर काम में हमको लगता है कि कभी आलस आएगा। क्या
ये आपकी प्रतिभा नशा में कहाँ नष्ट हुई? कितना अच्छा ज्ञान किया आपने। वो तरह से छुड़वा दे फिर नहीं होगा। ये जो सेंटेंस अभी आपने बोला ना, सब मिट्टी में मिला दिया। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आप खड़े हो जाओ बेटा। कभी आपको आलस आया है लाइफ में? नहीं। देखिए सुबह उठता है 10 बजे उठता है। क्या सुबह में उठने में लेट होता है। उसी को आलस बोलते हैं और किसको बोलते हैं? बैठिए, किशोर कुमार को उठाइए। ये अब ये और कौन यहाँ है? किशोर कुमार। सर आलस के बारे में बताइए। जो गुलामी करना जानता है उसी को आजादी मिलता है सर। उसी तरह हमारे जीवन में या कोई भी इंसान नहीं, पहला लाइन आपने क्या बोला बेटा? जो गुलामी करना जानता है उसी को करेगा, तो सबके प्रति कैसे ढल पाएंगे? नहीं, वो लाइन से तो रिलेटेड नहीं हुआ है। आपने बोला कुछ और, उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग है। अच्छा छोड़िए, उसमें मत फंसिए, ये विद्वानों की चीज है। आलस पे बोलिए। आलस सर हमारे जीवन में जब आती है या जीवन से जुड़े अगर हम आलस को कुछ समझ बैठते हैं तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर मुझे कुछ कभी भी बैठिए, कभी भी आपसे जब मैं पूछूं ना किसी भी बच्चे से, अपना अनुभव शेयर कीजिए, किताबी भाषा नहीं। वो ज्यादा सुनने में भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि आप कोई ऐसा आदमी नहीं, जब मैं हो या हम आलस नहीं आया। अपना अनुभव सर। हाँ, बातचीत में अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, उसका मजा एक अलग है। आप तो कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए ना। सनी भी क्या? सनी को मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। अगर ये सोया भी रहता है, जाड़ा का दिन है, कुछ दिन टालिए। जरा आलस एक्चुअली दिमाग में नहीं होता, शरीर में नहीं होता है, वो दिमाग में होता है। और आप कहीं भी आप घर में या कहीं काम कर रहे हैं, अगर वहाँ माहौल खराब है, आपके सीनियर या जूनियर अगर आपके साथ फ्रेंडली नहीं है तो आदमी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा हो तो काम का मजा अलग होता है। हमारे बीच में एक बहुत बड़े मुनि जी हैं, आप बताइए आलस से क्या समझते हैं? जी मालिक है, आप खड़े होइए, आवाज आनी चाहिए। गप नहीं, रिकॉर्ड में आ रहे हैं आप लोग। हाँ सर आलस से जो हमारा लक्ष्य है उससे हम लोग भटक जाते हैं। कैसे उसको दूर करेंगे आप अपने लाइफ से? उसके लिए तो पहले ऐसे ही विद्वान लोगों से हमारा लिए भरा रहे हैं। अच्छी बात। ये हंसने वाली बात क्या है? खुशी की बात। सबसे पीछे राम बैठे हुए हैं। राम बाबू उठा जाए। रामी नाम है ना उसका? क्या नाम है उसका? प्रेम। अच्छा प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। देखिए ध्यान से, यही प्रेम है। अच्छा बेटा, आलस को कैसे देखते हैं? जैसे आलस आया तो पानी मारना है, पानी में पी के इनके बगल में बैठते हैं क्या? चले ठीक है, हंसने के लिए मैंने बोला, लेकिन आप अपना अनुभव शेयर करो। अलग बता रहे हैं। हाँ ठीक है। जैसे पानी उन्हें पी के फ्रेश हुए सर, तो जो मेरा काम है, जो अपना काम करना है, जाकर आलस से दूर रहना, काम करेंगे तब कुछ। जरूर ठीक है, बैठिए। देखिए इसमें कई लोग हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके ऊपर देश की सुरक्षा है। आप खड़े हुए। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि जैसे हम लोग काम करते हैं 8 घंटे का, आपके विभाग में भी 8 घंटा चलता है कि 24 घंटा का काम? नहीं 8 घंटा, प्रॉपर 8 घंटा। इमरजेंसी में इमरजेंसी कॉल होता है ना? हाँ इमरजेंसी भी कॉल। लेकिन नॉर्मल 8 ही घंटा। आलस आता तो आप लोग क्या करते हैं? देखिए ड्यूटी में आलस आए तो आपको आलस आए, चाहे जो भी है, ड्यूटी तो करना ही है। अब आलस में कीजिए चाहे खुल के कीजिए, आपको करना है तो करना। वो तो टाइम बिताना हुआ। हाँ तो वही समझ। लेकिन भगाना हो आलस की फिट है ना भाई,
उसके लिए आप लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? नहीं सब जब वर्दी पहनिएगा ना तो उस समय आलस हो चाहे कुछ हो, दिमाग से निकल जाता है कि नहीं हमको उसको पूरा करना ही करना। एक जोरदार ताली फिर आदमी कोई भी खराब या अच्छा हो सकता है, वर्दी की इज्जत कभी खराब नहीं होती है। जी ये तो बात है। कोई भी कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, वर्दी का रुतबा कुछ और होता है। अरे वाह, उसी ने तो उसकी मेहनत की जाती है। गुड, बैठिए। हमारे बीच में अमिताभ बच्चन भी है। आप उठेंगे, ब्लू टी शर्ट पीछे मत मुड़िए, आगे देखिए। बोलो जी। अच्छा गुरु जी हैं। उठो बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? गोलू बाबू। जरा आप बताएंगे कभी आपको आलस आया है किसी भी काम में? इतना सच आप लोग क्यों बोलते हो? दिन भर आलस रहता है आपको। इसको भगाते कैसे हैं कि भगाते ही नहीं, करने आगे गले लग जाते हैं। कंबल हटा के। कौन बोला कंबल उड़ गए? चलिए बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। आप खड़ा होना ही कितना मेहनत से आप खड़े हुए हैं। गोप जी को भी उठा दिया सर। किसको? गोप जी। गोप बाबू। उसके बाद विधायक जी को भी चांद दिया। बताइए। ए भाई, पूरा मंत्रालय यही है क्या? आलस को कैसे भगाते हो बेटा? हमको जब आलस लगता है सर तो कुछ काम अपना जो सोचले रहते हैं बोलने दो। हाँ जोर से बोलिए। काम जो अपना सोचले रहते हैं वही अपना काम। सब सम्मान उठाया जाए। आलस नहीं आता हमको। तभी विधायक बने। 3 दिन 4 दिन तक भी जग जाते हैं, नेट लगा के। ये तो बीमारी है भैया। हम लोग रात में ही काम करते हैं, डेंटल दांत का सर। दांत का काम करते हैं। कलेक्शन करते हैं, रात में दांत बनाते हैं। मान लीजिए मेरे दांत बनाने को दिन रात नहीं बनाएंगे। डॉक्टर लोग से कलेक्शन, डॉक्टर ने सबसे कलेक्शन करते दिन भर। अच्छा, हम लोग नहीं है आपका? जी जी, हम लोग कलेक्शन। कहाँ दुकान है आपकी? मेरा मीठापुर बस स्टैंड के पास था सर 2004 से। तो लॉकडाउन के बाद मधुबनी में शिफ्ट कर दिया। मेरे जीजा जी का है ट्रांसपोर्ट नगर के पास सर, क्लिनिक भी लैब भी है। और हम लोग दिन भर डॉक्टर, जितना भी डॉक्टर है सबसे कलेक्शन करके उसको आराम में जैसे ईंटा बनाया जाता है उसका। हाँ, जैसे सोनार लोग का काम होता है इसी तरह हम लोग का मैनुअली काम होता है, अपना हाथ हैंड वर्क होता है। अब तो डिजिटली भी होने लगा है। अच्छा एक मिनट, मशीन से मैं एक बात जानने के लिए पूछ रहा हूँ बेटा। तो देखिए जो टाटा आपका बना देंगे ना बिल्कुल आवाज इतना सॉलिड हो जाएगा ना, तो आपका पकड़ गला वाला सब साफ। आप निकल जाइए। देखिए दांत नहीं डालने से गला जो टॉन्सिल है ना सर वो बैठ जाता है। देखिए मैं नहीं जाता जो है, शांत रहिए। मेरा ये जो बनाना हो पूरा दोनों से, जी सर, ईमानदारी से बताइए कौन क्या कमा रहा है, उसको महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ डॉक्टर जिस तरह डॉक्टर उनका क्या कि जैसा नाम का एक प्रभाव होता है। आप एक अच्छा दांत परमानेंट बनाएंगे सेट, क्या आपका खर्च पड़ेगा बेटा? बोलिएगा नहीं सर, लेकिन जो दांत हम लोग हम किसको बोलने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर जैसे डॉक्टर लोग ऐसे बोलिए हम लोग को, मतलब हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दांत बनाएंगे ना सर, फ्लेक्सिबल डेंचर होता है जो निकालने खुलने वाला होता है। कितना पटकिएगा तो टूटेगा वो नहीं चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट वो जो फिक्स दांत हम लोग देते हैं 500 रुपए दांत बना के सर। उनका डॉक्टर लोग 2000 रुपए चार्ज पड़ता है। ये उसी वही बच्चा कर सकता है जिसने अपनी जवानी में मोहब्बत की हो, है ना? आपका तो है ना बात? स्कूल लाइफ में बात है ना? कहाँ तक पढ़े हैं? तब तो मामला गड़बड़ा गया। जब कॉलेज पहुंचे नहीं तो दिन कहाँ से देंगे किसी को? आलस भगाने के लिए क्या करना है? आलस कैसे भगाएंगे? आलस भगाने के लिए ठंड में निकलना पड़ेगा। ठंड में यहाँ से निकलना। हला नहीं, कैसे समझाइए जरा, कैसे ठंड में निकलना? हमको ये काम करना है जी। तो उसी समय हमको निकलना पड़ेगा। कितना बजे? 10 बजे दिन में काम है, कब बजे निकलेंगे आप? 10 बजे दिन में रेलवे स्टेशन पटना पे आपको काम है। आप घर से कितने बजे निकलेंगे ठंडा में? हम
तो पेट ठंडा रहेगा। आपका प्रश्न वही है तो आखिर 1 घंटा पहले निकलेंगे तब। तो मैंने ये पूछा कि आलस्य को कैसे भगाते हैं? भोर में निकलेंगे। हाँ? 4 बजे भोर में निकलेंगे, 3 बजे भोर में निकलेंगे। सीखिए आप लोग, 10 बजे काम है, 4 बजे भोर में निकलेगा जवान। इससे ज्यादा चुस्त और दुरुस्त कोई हो सकता है? बैठिए बैठिए। सो रहे हैं। अब कितना दिन कितना महीना हो गया? 6 पाँच महीने। महीना नींद का दवा चल रहा है सर, बताइए तो। 4 कुछ ही जगह तो वैसे है गप नहीं। नाम बताइए। राहुल कुमार पाठक। इंक्वायरी हम करेंगे। अगर दवा खा रहे हैं तो उसका असर रहेगा। उमंग बाबू और उमंग उठो। स्टूडेंट भी है। एग्जाम है सर इनका। एग्जाम इस पे थोड़ा विचार कर लीजिए सर। ए शांत हो जाओ। हम लोग जब बच्चा थे तो एक सीरियल चलता था महाभारत। जी सर। तो उसमें, और मैं इसको दिल पे नहीं लेने का बेटा, हंसने के लिए खाली बोल रहा हूँ। तो महाभारत सीरियल चलता था तो भीम का एक बेटा था जो जंगल से आया था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, खबरदार। हाँ, अब छोड़िए, हंसी मजाक अपनी जगह पर। अगर आपको आलस हो जाए कैसे मेंटेन करते हैं उसको, कैसे छुड़ाते हैं? सर पहले तो आलस हमको होता था तो सब सुबह सुबह सब जगाता था, उठ जाओ नहाने का वक्त हो गया। तो कभी कभी जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ पे आया था शुरू में तो लगता था कि अब क्या उठने समय बहुत दिक्कत आते थे। लेकिन फिर अब दृढ़ संकल्प लिए कि नहीं नहा लेते हैं तो फिर पहला किसी ने माना नहीं ना। नहीं ये दृढ़ संकल्प कर जो डिसीजन क्विक लेना चाहिए पापा को पूरा भरोसा है। फिर निकले नहाए, उसके बाद फिर अच्छा लगा, गर्मी सा महसूस हुआ। नहाने के बाद फिर उसके बाद जाड़ा में भी आप नहाएंगे तो आपको गर्मी लगेगा। ठंडा पानी से ठंडा के समय में अगर ठंडा पानी ऐसे भी मोटर चलता है ना नहाने के समय, पानी फ्रेश रहता है। ठंडा के टाइम में ठंडा के पानी से नहाएगा तो सर गर्मी लगता है। ठीक है, ठीक। चलिए बैठिए, आपके विचार उत्तम है, बैठिए। पूरा भरोसा है। चलिए अब 1-2 लोगों से मैं पूछ के फिर मैं अपना मिश्रा जी भी हैं सर। कौन मिश्रा जी हैं। कौन मिश्रा जी? खड़ा हो जाइए अब सब तो बोले। अच्छा चलिए आपकी बात रख लेते हैं। चलिए सलीम, चलिए एक आदमी आपके तरफ से, एक आदमी का मैं और पूछूंगा, फिर मैं इस पे बात करूंगा। हाँ, आलस्य को कैसे भगाते हैं? आलस को सर दृढ़ संकल्प लेकर के, अगर जैसे मुझे कल कुछ काम करना है, नहीं थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, पर 10 मिनट के बाद बोलते नहीं ये काम करना, तो करके आ जाते हैं। कभी आलस के कारण आपके पापा ने आपको डांटा है? क्या हुआ था? तो एक बार मुझे किसी को ट्रेन से पहुंचाना, मुझे ट्रेन पकड़वाने के लिए जाना था। तो सर मैं अपने रूम में सोया तो पूरे रूम बंद करके सो गया था। मैं 9 बजे की उनका ट्रेन था तो 7 बजे निकलना था, और 9:30 बजे मैं सो के उठा तो बोला जो कितना टाइम हुआ, देख रहे थे 9:30। अब जिनको जाना था वो चले गए होते स्टेशन पे, ट्रेन में बैठ के निकल गए और मैं घर पे ही था। आपको सजा मिली? मारे थे कि नहीं पापा? मारे थे तो बहुत बार बोले थे, क्योंकि आप एक अच्छी मेजबान नहीं है, वो अनजाना आदमी होगा तभी तो आपको कहा गया होगा। बैठिए, अब मैं किसी एक आदमी को उठाऊंगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। किसको उठाया जाए? आलस्य पे सबसे अच्छा जवाब कौन दे सकता है? आपने बोला गोगल्स, मिश्रा जी बोलिए, इसके बाद मैं अपने बात रखूंगा। आलस्य को भगाने के लिए टी शर्ट कैसा पहने, उसमें कुत्ता नजर आ रहा है। कुत्ता के एंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? एंड लिखा हुआ, एंड है ना, लेकिन दूर से डॉग एंड गोल्ड। हाँ ठीक है, नहीं वो कौन बोला डॉग है? हाँ खैर छोड़िए, आलस्य को कैसे भगाएंगे? आलस्य को भगाने के लिए काम से भागना नहीं है, तो जब मिले उसको उसी समय कर देना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस पे अपना विचार रखता हूँ। समय तक रिलैक्स मूड में है, 6 महीना, साल भर
सनी जैसे 2-3 साल रहने वाले लोग, तो ऐसे लोग को काम की आदत छूट जाती है। मुकुल हंस रहा है क्योंकि वो भी इसका दोस्त बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है कि जब आप अचानक घर पहुंचेंगे, 50 काम है तो है, आपको आदत छूटा हुआ है काम का। तो जब काम का आदत छूटा हुआ है तो आलस आएगा ही। बात समझ में आ रही है? आपके मन में कोई अनादर का भाव नहीं है कि मैं किसी का बात नहीं मानूंगा, लेकिन जब आप काफी दिन बिना काम धाम किए हुए एक लंबा समय आप बिता देते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, जादू एक बार में नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा बुरा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला घर के लोगों के नजर में, क्योंकि वो तो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। उनको लगेगा इसको बोलेंगे अभी जाकर गेहूं पिसा के लाओ, रात में रोटी बनानी है, 25 किलो है, 50 किलो है। बात समझ में आ रही है? छोटा छोटा चीज जो घर का होता है। आलस भगाने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से सुनिए, जिस काम को कौन करता है इतना जी? सनी, आपका काम है साइलेंट मोड में उस लड़के को बात कीजिए। लंच के बाद में आता हूं ना, आप हमको बताइए कि ये लड़का बहुत क्लास में बटर बटर करता है। चलिए मैं ध्यान दूंगा, टॉपिक से हट जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आलस्य नहीं रहे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, और ये बात सिर्फ आप पे नहीं कि आप नशा कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, संसार की किसी भी इंसान पे बात लागू होता है, चाहे वो नशा करे या ना करे, नॉर्मल। जिस काम को सभी करते हैं उस काम को आप मत कीजिए। में बहुत ऐसे काम आएंगे जिसको आप खोज के रखेंगे, जिसको आपको करने में कभी आसानी नहीं लगेगी, आसान नहीं रहेगा। जैसे जाड़ा का मौसम है, 99% लोग नहीं नहाएगा सुबह में। आप यहां नहा रहे हैं, फटके है ना, प्रेशर है ना जी सर। बात नहाने की नहीं है, बात टाइमिंग की है। मौसम क्या है, फिर भी आपके ऊपर प्रेशर है कि पनिशमेंट मिलेगा, चलो भाई दो मग गिरा लेते हैं। आलस से भागा ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमको पनिशमेंट मिल जाएगा। यहां ये तो हुआ रिहेब की बात, लेकिन यही आप घर पे होते 8 बजे की जगह पे 10 बजे नहाते, 6 बजे की जगह पे 8 बजे नहाते। अपने हिसाब से आप तय करते कि मुझे कब नहाना है। समझ में आ रही है बात? और ये चीज तो सारी दुनिया करेगी, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, क्योंकि वो आपके कमांड में आपका लाइफ होता है। क्लियर? उसी तरह से जब आप घर पे हैं, हर वो काम अपने लिए खोजेंगे आप, और वो आप खोजेंगे, और वो अच्छा काम होना चाहिए, घर में फायदा पहुंचाने वाला काम होना चाहिए, जिसके कारण जो कोई उस समय नहीं करना चाहिए। आपको पता है, हम लोग बच्चे थे, ध्यान से सुनिए, हम में और गांव के जो लोग हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम रजाई में डूब के रहते हैं इसी ठंड में अब भी। और जब मैं गांव में कभी कभी जाड़े में रह जाता था छुट्टी पे स्कूल से, तो मैं अपने बाबूजी को देखता था। हमारे यहाँ गन्ना होता है ना जी सर, एक, हाँ, तो हमारे यहाँ टायर बोला जाता था। हाँ, उसको वहाँ टायर कब बोला जाता है, क्योंकि उसमें टायर लगाया जाता है। रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, डिपेंड है कि कितना दूर मिल है। वो ठंड में कंबल पे कंबल रख के, एक पूरा गन्ना लदा हुआ है, क्विंटल, 7 क्विंटल, 6 क्विंटल जो उसका कैपेसिटी है, और उसके ऊपर कंबल बिछा के, फिर एक कंबल ऊपर उड़ के, शीत गिर रही है, देख कड़कड़ा रहा है। कई लोगों, इसमें मेरे पिताजी भी थे, मेरे बाबूजी भी थे। इतना असाध्य, नॉर्मल आदमी सोना चाहेगा, जाड़े में कंबल के अंदर रहना चाहेगा। उन्होंने क्या बोला, नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। यही चीज मैं सिखाता हूं आपको। इतना बड़ा बड़ा काम नहीं खोजना है, जिस काम को नॉर्मल आदमी टाल ले, वो काम आप अपने लिए एक रखिए, फिर आपका माइंड और आपका बदन दोनों धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने लगेगा।
आई बात समझ में? अपने लिए घर में कोई एक काम आप खोजें। जैसे मान लीजिए आप बहुत आलसी हैं, भाई को बोले कि मोटरसाइकिल धो दो ना, डेली आप ही यूज कर रहे हैं, एक दिन उठाएंगे, नहीं धोए अभी तक, वही लोग धोता रहा, चलाता रहा। काम है ना आपके लिए हट के, जो हट के काम है, जो आपके लिए कठिन है, ऐसा कोई काम अपने लिए खोजेंगे, धीरे धीरे जिंदगी से आलस परमानेंट आउट होगा। काम कुछ भी हो, ABCD। काम का मतलब यह नहीं हुआ कि केवल पहाड़ उलाट देना। आप अपने घर को देखिए, एकदम छोटा सा, आप जाते हैं, बिछौन एकदम चकचक मिलता है, खाना गए थाली में सजा हुआ मिलता है, किसी ने बहुत मेहनत किया होगा उसके लिए, चादर धोए होंगे, तकिए के खोल धोए होंगे, धूप में सुखाए होंगे, आयरन किए हुए कपड़े आपको रहा होगा। एक बचपन से इस उम्र तक आपने कभी किचन का रुख नहीं किया, चाय भी नहीं बनाई है। एक दिन आजमाइए ना अपने आप को कि आज छुट्टी का दिन है, आज 1 जनवरी है, आज झंडा, मतलब वो आप देखेंगे कब बनाना, क्या करना है, कुछ ना कुछ बनाने का इंटरेस्ट लीजिए ना। यूट्यूब देख के चलो भाई चाय ही बनाएंगे, शुरुआत श्री गणेश करते हैं वहीं से, कुछ नहीं पानी गर्म करेंगे। जो आपको बहुत ज्यादा लगे कि मेरे से नहीं होगा, उसमें से कोई एक काम आप अपने लिए हमेशा रखें। आपको जिंदगी में आलस्य धीरे धीरे आपकी जिंदगी से परमानेंट जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये करना पड़ेगा आपको। कितने लोग कर पाएंगे, जरा ईमानदारी से हाथ उठाइए। करते भी हैं सर। जिस काम में आपका दिल न लगे, आपको बड़े बड़े बहुत भारी है, 50 काम नजर आएगा। और एक चीज, घर की एक बात बताते हैं, जिस घर में काम करने वाले लोग होते हैं वहां 1000 काम होता है। जिस घर में काम करने वाले लोग नहीं होते हैं वहां उनको एक भी काम दिखाई नहीं देता है। घर वही, सामान वही, गेट वही, दरवाजा खिड़की सब वही। एक आदमी जाएगा उसको 50 चीज नजर आएगा, जूठा कप यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, झाड़ू ऐसा क्यों, ये चादर ऐसा क्यों, ये झोल क्यों लगा। और एक आदमी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, दिलखुश बाबू हैं, मर्द सोए हैं तो सोए 4 महीना से। कहने मतलब कि घर वही है, लेकिन किसी के नजर में कई काम, किसी के नजर में कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी आलस्य नहीं आए, जो काम में आपको बहुत भारी लगे, जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, आप लोग हंसेंगे, होना पड़ेगा आज एक शर्ट पैंट। मैं सोचता हूं ना, जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है ना कि एक आदमी बहुत धो रहा है, पूरा गंदा है, तब तक रिंग का एडवर्टाइजमेंट आता है, एकदम चक 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 चक, वैसा कुछ जादू हो जाए, छूते ही चमक जाए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अब लेकिन ऑफिस तो आना है, कल दिन गंदा पहनेंगे, मरता क्या ना करता, धोना पड़ता है। सोचिए, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको आलस नहीं हो किसी न किसी काम में। लेकिन मैं करता हूं ना, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे भारी काम है। लेकिन आपको अगर अपना साफ कपड़ा पहनना है तो पड़ोसी धोके तो नहीं न देगा। बात समझ में आ रही? मैं समझाने के लिए नहीं बोला आपको। इसी तरह हर आदमी के लिए किसी न किसी काम से आपका मन भागता है, आप टालते आ रहे हैं। उसी काम को आप करने की आदत डालें, रोज ना करने, कभी कभार जरूर करें। आलस आपका जिंदगी से आउट हो जाएगा परमानेंट। नंबर दूसरा, सभी के लिए है लेकिन सब पे लागू होता है, मुझ पे भी। कोई बहुत बड़ा काम सभी ने खोज लिया घर में, सर बोले हैं कि तो काम खोज लेना चाहिए। कई दिन से मम्मी बोल रही है, मैं टालते आ रहा हूँ, 3 महीना 4 महीना या 4 दिन जो भी है। लेकिन सनी ने बोला यार आज करके ही रहूंगा, और वो सनी के अवकाश से बाहर की चीज है। होता है ना बहुत सारा काम, सनी ने आज तक नहीं किया है। मान लीजिए कि सनी का घर है और वहां 1500 ईंटा रखा हुआ है पुराना। मम्मी कभी कब से बोले कि इसको सरिया के दे, सरिया दो ना, जगह खाली हो जाएगा, यहाँ हम इसको साफ कर देंगे, फूल लगा देंगे। होता है ना घर में कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी। सुन, हाँ मम्मी, करते करते कई महीना गुजर गए। एक दिन सनी जी उठे
और रिजल्ट क्या है कि अगर कंटिन्यू कर दिए तो पता चला कि 5 रुपए का ईंटा है, 500 रुपए का दवाई खा रहे हैं, कमर दर्द, बदन दर्द, ये दर्द वो है ना, आदत नहीं है। ये कोई ईंटा थोड़ी उठाना है, 2000 ईंटा उठाना है, कई घंटे लगेंगे ना बेटा। अब शनि ने इसका तोड़ क्या निकाला, मम्मी मैं इसको हटा दूंगा, टेंशन मत लो। शनि को सुबह 8 बजे या 9 बजे अपने काम से निकलना कहीं भी। सुबह नहाने से पहले शनि ने 1 घंटा बांध दिया अपना, ब्रश व्रश करके आया, बिस्कुट खाया या नहीं भी खाया, नहा के खाने का आदत होता कितने लोगों का। 1 घंटा में जितना ईंटा जाए जहां रखना है, एक दिन ऐसा आएगा कि वहां एक भी ईंटा नहीं बचेगा। टुकड़ा टुकड़ा में बांटिए। आप अभी कुंभ में लोगों को देखे होंगे स्नान करते हुए, तो घर में ताला लगा दिए, 5-6 दिन का जर्नी हो गया। तो जब आप लौट के आएंगे, पूरी फैमिली आई है लौट के, कुंभ में स्नान करके सारे पाप धो के पुण्य लेके आई है। इधर तो गेट ताला बंद था, बिल्ली घूम गई है, चूहा घूम गया है, झाड़ू का दिन से नहीं पड़ा हुआ। अब उसमें आप कमर बांध लीजिए कि आज ही का आज ही पहुंचते पहुंचते सब साफ करेंगे। पता चला कि सनीलाल मेडिकल का दुकान पे खड़े, क्या अब तो काकी के लिए भी 10 रुपए की दवाई दे दिया, नानी के लिए क्या सारा लोग भिड़े हुए हैं। लेकिन उसी काम को आप जरा स्मार्ट तरीका से समझिए। सबसे इजी काम, घर में झाड़ू लगाना, लगा दिए, कचरा उठा के ले लिए। सबका आधा 1 घंटा का मेहनत है, किसी को असर नहीं पड़ेगा, नहाने से पहले कर लिया। जितना भी चादर तकिया जो आपको गंदा नजर आ, सबका कवर उठा के एक जगह मोटरी बांध दी, कुछ खींच लिया, किसी ने चादर, किसी ने तकिया, किसी ने मोजा, किसी ने कुछ। पता चला कि हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरा मोटरी गायब। आप नहाने गए, पापा का शर्ट पैंट धो के टांग दिए, आयरन होकर रखा दिया। किसी दिन कोई गया, किसी दिन कोई गया, और कोई नहीं, आप ही अकेले हैं। हफ्ता 10 दिन में पूरा मोटरी साफ, एक रूम साफ किए, पता चला कि 1 महीना 1.5 महीने में पूरा घर साफ हो गया। डिपेंड करता है कि आप अपना काम करने में कितने स्मार्ट हैं। अगर आलस से भगाना है, बड़ा से बड़ा काम को आप टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, वही भारी काम एक दिन ही आपके हाथ से निकल जाएगा और सरप्राइज होगा, है ना। समझ में आ रही बात? यही आलस से भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं चाहूंगा कि आप यहां से जाने के बाद घर के लोग कोई भी आपको काम दें, ना मत कीजिएगा। अपना दिमाग लगाइएगा इसको कैसे करना है, एक रास्ता आपको। आप इतना प्यार से उनको क्यों देख रहे हैं? नहीं, हमको लगा कह रहे हैं बहुत अलसी ही करेगा, नहीं ऐसा आपका नहीं, बात नहीं सही से समझ गया आपसे। काम ही हम लोग का वो है। ठीक है, चलिए मिस्टर दे